जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्याम् वसन्तः, प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि। रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि, साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। तैर्दर्शनीया अवयैरुदार विलासहासेक्षितवामशुक्तैः। हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिः, रमिच्छ मे गतिमणिं प्रयुङ्क्ते। अथो विभूतिं मम माया विनष्टाम्, ऐश्वर्यमष्टाङ्गमनोप्रवृतम्। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्राम्, परस्य मे तेस्तु अश्नुवते तु लोके। न कर्हिचित् मत्परः शान्तरूपे, नक्ष्यन्ति नो मे निमिषलेढिहेतिः। येषामहं प्रियात्मा सुतश्च, सखा गुरुः सुहृदो दैवमीष्टम्। इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानमुभयायिनाम्। आत्मानमनुये चेह ये रायः पशवो गृहः। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखाम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात्, आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। मद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्। अयपादमूलं मे प्रविशन्त कुतो भयम्। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः। विभूति धन मम मेरा, मायाविनः माया शक्ति के अधिपति। ताम उससे अद्भुत। ऐश्वर्यम ऐश्वर्य सिद्धियां। अष्टांगम 8 प्रकार की सिद्धियां। अनुप्रवृत्तम जो अपने आप प्राप्त होता है। श्रियम श्री भागवती वैकुंठ स्थिता। वा यदि स्पृहयन्ति
या अस्पृहयन्ति नहीं भी चाहते हैं तो भी, अथवा चाहते हैं, भद्राम विनाश से शून्य, परस्य परमेश्वर के, में मेरे, ते वे, अश्नुवते भोगते हैं, तू निश्चित, लोके वैकुंठ में। पहले से कुछ निश्चित किया गया है कि भागवत की कथा चालू करने से पूर्व कुछ भक्तों का अनुमोदन होगा, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। ध्यान करना चाहिए कि यह कथा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी कह रहे हैं और इस कथा को उन्होंने गंगा जी के तट पर सुखदेव गोस्वामी से सुना था और सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय और विदुर संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। विदुर जी सुन रहे हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं और मैत्रेय जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान कपिल देव माता देवहूति से यह बात कह रहे हैं। तो हम लोग इस समय तो इस बात को भूल ही गए थे कि सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी वास्तव में भगवान कपिल देव ही मानस पटल पर हैं, जो माता देवहूति को यह दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हे मां, हमारे भक्त अनन्य भाव से मेरी कथाओं के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, तो भक्तों को सबसे बड़ा आनंद यह मिलता है कि वे मेरे रूप को देखते हैं, मेरी आंखों को देखते हैं, मेरी बात सुनते हैं और बात स्वयं बोलते भी हैं। वास्तव में किसी जीव को यदि सर्वोच्च आनंद चाहिए, नित्य आनंद, दिव्य आनंद चाहिए, तो भगवान के संपर्क में आना चाहिए। आंखों से देखना, त्वक से छूना भगवान को और भगवान के बारे में बोलना, भगवान की बातें सुनना, कथा सुनना और कभी कभी साक्षात भगवान से बातें की जाती हैं। यह बहुत बड़ा सुख है। भगवान से डायरेक्ट बात करने का कितना सुख होता है, इसका वर्णन भागवत में किया गया है कि भगवान की कथा सुनने का कितना सुख होता है। भगवान के बारे में जब कथा होती है, सुन करके, गा करके अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। गजेंद्र जी कहते हैं, एकांतिनो जश्चन कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्न। भगवान के अद्भुत चरित्र को गा गा करके भक्तजन आनंद समुद्र मग्न, आनंद समुद्र में मग्न हो जाते हैं। एक बार मैं ऐसे कहा कि भक्त लोग आनंद समुद्र में मग्न हो जाते हैं, तो एक भक्त पूछता है, डूब जाते हैं? हाँ भाई, डूब जाते, लेकिन आनंद में डूब जाते हैं। वो समुद्र शब्द कहने पर इस समुद्र की याद करता है। इस समुद्र में कोई डूबेगा तो ये तो दुखद स्थिति है। लेकिन आनंद समुद्र मग्न, आनंद का समुद्र। जैसे मछलियों के लिए यही समुद्र जीवन का काम करता है। वे डूबी रहती हैं तो क्या मर जाती हैं? निकलने पर मर जाएंगी। तो असली भक्त वे हैं कि वे कथा बंद होने पर दुखी हो जाते हैं और आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं कथा होने पर। तो जिसकी कथा में इतना आनंद है, जिसके नाम में इतना आनंद है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, वही व्यक्ति, वही परम दिव्य सच्चिदानंद भगवान जब बोलते हैं डायरेक्ट, चाहे बांसुरी बजाते हैं, वो कितना सुखद होगा सुन करके, भक्त को कितनी तृप्ति होगी। तो भक्तों को यह सुख मिलता है, भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं और दिव्य सुख में विभोर रहते हैं अनंत काल तक। इस संसार में भी आप देख सकते हैं कि मनुष्य किस किस काम में विभोर रहता है। वो किसी से बात करने में बहुत रस का अनुभव करता है, किसी को छूने में, किसी से बात करने में, या किसी के विषय में बात करने में। इसी में तो जीवन जा रहा है।
कि तुच्छ सुख है, सुख नहीं है, वास्तव में दुख है, लेकिन इस दुख में भी कितना विभोर है व्यक्ति सुख मानकर, दुखे च सुख मानिना। तो उस व्यक्ति के भाग्य का क्या कहना जिसे भगवान बात करने के लिए मिले, छूने के लिए मिले, तो अद्भुत सुख है। तो भगवान कपिल देव ने कहा कि इस तरह से भक्त सुख का अनुभव करते हैं तो क्या संसार बंधन में ही रहकर करते हैं? भगवान कहते नहीं, यह वास्तविक सुख तो उनको मिलता ही है, इसके साथ आनुषंगिक फल मुक्ति अपने आप मिल जाती है। और मैं उन्हें देता हूं धन वैभव, और यहां क्या सुख है, लोक वैकुंठ में मैं देता हूं उनको भगवती श्री। भगवान कहते मेरा जो ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य भक्त भोगते हैं, नहीं चाहते हुए भी मैं उनको देता हूं। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भगवान भी बचा लेते हैं, केवल कथा सुना करके नहीं देते हैं। ऐसा कई बार वर्णन है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में बात आती है कि ध्रुव महाराज अंत में शुद्ध हो गए थे, धन नहीं चाहते थे भगवान से, भगवान का ध्यान करके जप करके वे उसमें परम आनंद मग्न थे, नहीं चाहते थे। फिर भी भगवान ने उनको धन दिया, ध्रुव लोक दिया। क्यों? ये प्रश्न होता है। जब ध्रुव महाराज नहीं चाहते थे, शुद्ध भक्त हो गए थे, तो भगवान ने क्यों दिया? इसका कारण यह है कि भगवान ने दे करके दिखाया कि देखो मैं देता हूं। और भगवान नहीं दिए होते तो लोक में यही प्रचार होता है कि अरे भगवान ट्रिक जानते हैं, मन बदल देते हैं, देना वना नहीं चाहते। देखो ध्रुव का मन बदल दिए अपना धन बचाने के लिए ध्रुव का मन बदल दिए, वो नहीं चाहता था, नहीं दिए। तो भगवान दे करके दिखाते हैं जनता को कि देखो मैं कितना देता हूं। तो धन के लिए भी भगवान की उपासना की जा सकती है। इसी तरह से भगवान मुक्ति अपने आप देते हैं, यद्यपि वो उस भक्ति सुख के आगे कुछ भी नहीं है मुक्ति, पर फिर भी भगवान उसको देते हैं। तो यहां प्रश्न होता है कि लोके शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, तो जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, तो क्या वैकुंठ भी इसी तरह से नाशवान है? श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी टीका में बात दिखते हैं। क्या वैकुंठ का भी भोग एक दिन छीन लिया जाता है? भोक्ता और भोग क्या दोनों को नष्ट कर दिया जाता है? एक दिन स्वर्ग नष्ट हो जाता है और स्वर्ग में रहने वाले देवता भी गिर जाते हैं। देवता भोक्ता है और स्वर्गीय सुख भोग्य है, उसको भोग कहते हैं। तो भोग भी नष्ट हो जाता है और भोगने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। क्या वैकुंठ में भी ऐसा होता है? इसका उत्तर भगवान यहां पर दे रहे हैं। इसको पढ़ 38वें श्लोक में, न कर हिचिन्मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढिहेति जेषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवनिष्ठम्। हे शांत रूपे, हे मेरी मां, तुम्हारा स्वभाव बहुत शांत है, तुम भोग वासना से शून्य हो चुकी हो। मत परः, मेरी शरण में रहने वाले मेरे भक्तजन जो सुख पाते हैं, जो भोग पाते हैं मेरे धाम में, वह कभी भी नहीं नष्ट होता है। न वे नष्ट होते हैं, न उनको मिला हुआ सुख नष्ट हो सकता है। न नक्ष्यन्ति, नो में निमिषो लेढयति, क्योंकि मेरा काल चक्र मेरे भक्तों को टच नहीं कर सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक को काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मलोक भी एक दिन नष्ट होता है, स्वर्ग लोक तो नष्ट होता ही है। और लोक नष्ट होने का अर्थ है कि उस लोक में जितने भी भोग के उपकरण हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और भोगने वाले भी मर जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में मेरे भक्तों को जो सुख वैभव दिव्य मिलता है, तो न तो वे नष्ट होते हैं न भोग नष्ट होते हैं। मेरा जो अनिमिष है, काल चक्र है, वो वैकुंठ में नहीं पहुंचता है, उनके भोग को नष्ट नहीं कर सकता है।
वैकुंठ से कभी भी जीव नहीं गिरता है, कभी नहीं। उसको जो भोग मिला है वो सब दिव्य है, स्पिरिचुअल है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कहते हैं क्यों, अगर कोई पूछे कि क्यों नहीं नष्ट होता है, एक तो उसका स्वरूप है, लेकिन भगवान संबंध बता रहे हैं। जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदयमिष्टम। जिन भक्तों का मैं ही पुत्र हूं, मैं ही सखा हूं, मैं ही माता पिता हूं, मैं ही स्वामी हूं, सुहृद हूं, उनका वैभव कैसे काल टच कर सकता, कैसे खंडित कर सकता है। मैं ही जिनका पुत्र हूं, जो मुझे पुत्र भाव से मानते हैं। जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च, जो मुझे अपने समान प्रिय मानते हैं। कोई स्त्री के भाव से, गोपी भाव से मुझे परम प्रियतम मानता है भक्त, अगर उसको मैं अपने धाम में बुला लिया हूं और उसको भोग दिया हूं, तो कौन उसे नष्ट कर सकता है और कैसे मैं उसको छोड़ सकता हूं। इस संसार में देखा जाता है, यदि कोई किसी की पत्नी है तो इस जड़ जगत में भी पतिव्रता स्त्री को का साथ व्यक्ति जीवन भर देता है, देखा गया है। जबकि यह वास्तविक संबंध नहीं है, क्षण भर के लिए, व्यवहार के लिए बनाया जाता है। जब लड़की जन्म लेती है तो उसको पता नहीं रहता है कौन व्यक्ति मेरा पति बनेगा, और जब लड़का जन्म लेता है तो उसको भी इस बात का पता नहीं रहता है कि कौन लड़की मेरी पत्नी बनेगी, कुछ पता नहीं रहता। बीच में संबंध होता है, विवाह महोत्सव के द्वारा उन दोनों को एक सूत्र में बांधा जाता है। परंतु यह क्षणिक भौतिक संबंध भी कितना पक्का होता है। पति बहुत सम्मान करता है अपनी पत्नी का, और पत्नी तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, समर्पण करती है। अपने पिता को छोड़ करके, मां को छोड़कर, भाई को छोड़कर, जन्मभूमि को छोड़ करके जीवन भर पति के साथ रह जाती है। और ऐसी स्त्री वास्तव में बहुत सुखनी होती है, पतिव्रता स्त्री। तो कभी कोई विपत्ति अगर पत्नी पर आवे तो शक्ति रहते हुए पति उस विपत्ति का निवारण करता है, उसकी दवाई कराता है, और भी कई संकटों से रक्षा करता है, सब तरह से रक्षा करता है। जैसे लीला में भगवान ने दिखाया, सीता जी पर विपत्ति आ गई थी, बहुत बड़ा गुंडा रावण ले गया था लंका में, लेकिन भगवान पुल बांध करके, सेतु बांध करके गए वहां और उसके सारे वंश को नष्ट कर दिया। इस तरह से पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। और पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसको तो कैकेयी ने वनवास नहीं दिया था, राम को वनवास दिया था, लेकिन सीता जी ने कहा कि मैं अयोध्या नहीं रह सकती हूं, मेरे लिए अयोध्या आज से नरक हो गया, मैं वन में रहूंगी, आप जहां रहेंगे वहीं रहना मेरा धर्म है। तो भगवान समझाते हैं वाल्मीकि रामायण में कि हमारे पिताजी ने हमको वनवास दिया है, तुम क्यों वन में जाओगी, तुम यहां सुख से रहो। तो सीता जी कहती हैं, आपके पिता ने आपको वनवास दिया है, मेरे पिता श्री जनक जी ने मुझे आदेश दिया है कि जहां पति रहे वहीं रहना, इसलिए मैं चलूंगी। आप अपने पिता का आदेश पालन कीजिए, मैं अपने पिता का आदेश पालन करूं। आप हमें रोक नहीं सकते। वास्तव में माता पिता को चाहिए कि अपनी कन्या को ये सब धर्म का उपदेश करें। बेटी जहां जा रही हो, पति की सेवा करो, अपना जीवन लगाकर, पूरी शक्ति लगा करके उनको सुखी करने का प्रयास करो, और उनके अतिरिक्त और किसी में मन न लगाओ। तो इस प्रकार जब इस जगत में एक अनित्य संबंध है कुछ वर्षों के लिए, उसमें जब इतना पक्का संबंध होता है, पति अपने पत्नी का ध्यान रखता है, पत्नी अपने पति का ध्यान रखती है, सब तरह से सुखी करती है, तो बताइए जिन लोगों ने भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण किया है, वो संबंध कितना पक्का है। और तो सत्य संबंध है, पहले से ही था और रहेगा अनंत काल तक, केवल जानने की जरूरत है। वह कल्पित संबंध नहीं है। जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च, मैं जिनका प्रिय हूं और जिनकी आत्मा हूं, और
किसी किसी भक्त का मैं स्नेह का पात्र हूं। सुतः, सुतः का अर्थ होता है स्नेह भाजन। जैसे कोई अपने बच्चे से प्रेम करता है, बच्चे को सुखी करना चाहता है, उसके योग क्षेम की चिंता करता है, उस तरह से जो लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, मुझे अपना पुत्र मानते हैं, और उनको जो मैं भोग दूंगा, उनको जो शरीर दूंगा, क्या काल कभी उसे नष्ट कर सकता है? कभी नष्ट नहीं कर सकता। यहां पर तो आज कोई किसी को पुत्र मानता है तो कभी कभी पुत्र की ही मृत्यु हो जाती है, या वह व्यक्ति पुत्र का संग छोड़ देता है कुछ काल बीतने के बाद। लेकिन वैकुंठ में भगवान के का जो जीवों के साथ संबंध है वो कभी फीका नहीं होता है। भगवान पुत्र हैं तो अनंत अनंत काल तक पुत्र रहेंगे, उनको काल मार नहीं सकता, और भक्त को काल मार नहीं सकता। वह अजर अमर स्वरूप होता है, शरीर होता है। इस तरह भगवान के साथ जो संबंध हो जाता है तो वह नित्य चलता रहता है। जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च, मैं जिनके इस तरह से स्नेह का पात्र हूं, जैसे मां जसोदा, ये देवकी, ये श्री कृष्ण को पुत्र मानते हैं, न वसुदेव जी अपना पुत्र मानते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के जन्म होने पर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो मथुरा से गोकुल गए। इतनी भयावह नदी थी बीच में, जमुना उफान मार रही थी, लेकिन वसुदेव जी ने निश्चय किया कि अपने पुत्र को एक हाथ से पकड़ करके कंधे पर रखूंगा और एक हाथ से तैर करके पार करूंगा। वो उस समय इस बात को भूल चुके थे कि ये साक्षात भगवान है। स्नेह बस कृष्ण को बचाने के लिए मथुरा के कारागृह से ले जा रहे थे। ये भी नहीं डरे कि कोई पहरेदार जगह होगा, तुरंत रास्ते में पकड़ करके कहेगा, अरे कहां भाग रहे हो जेल से, और कंस को सूचना दे देगा मोबाइल फोन से। वो कह सकता था कि अरे वसुदेव तो अपने बेटा को लेकर भाग रहा है। कुछ भी कोई कहे, काली अंधियारी रात थी, जमुना उफनी थी, सब कुछ था, लेकिन अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता है, इतनी ममता है कि वसुदेव जी लेकर के चल दिए। बताइए, जो व्यक्ति कृष्ण से इतना प्रेम करता है, कृष्ण कैसे उसको छोड़ सकते हैं? और उसको जो भोग देंगे अपने धाम में, उसको काल कैसे खंडित कर सकता है? क्योंकि भगवान तो काल के भी काल है, काल उनके आदेश पर चलता है। भगवान यही कहते हैं, जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदयमिष्ट। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, जैसे अर्जुन। तो मैं कैसे उनको भूल सकता हूं? कभी नहीं भूलता हूं, और उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। सखा मानते हैं, विश्वासास्पद। पुत्र मानते हैं तो भगवान के प्रति अतिशय स्नेह होता है, और सखा मानते हैं तो अतिशय विश्वास होता है। सखा का अर्थ होता है साथ साथ जो खाते हैं वो है सखा। अरे कहीं प्लेट में खाएं एक साथ खाए बैठ करके तो वो सखा कहे जाते हैं। भोजन छिपा करके नहीं करते, पूरा विश्वास है। और जैसे स्त्री और पुरुष में विश्वास है, पति पत्नी में पूर्ण विश्वास। पत्नी जानती है कि हमको धोखा नहीं देगा, और पति जानता है कि हमको धोखा नहीं देगी। यदि आज के युग में तो सब चालू हो गया, लेकिन मैं सच्चे पति पत्नी की बात बता रहा हूं, कितना विश्वास होता है। पति कमा करके लाता है घर में, धन अर्जन करता है, लेकिन चाबी की रखती है पत्नी। और पति को अगर पैसे की जरूरत हो तो उससे ले करके काम करता है। अपना ही कमाया हुआ है, लेकिन स्वामिनी पत्नी बनती है और वो उसे ले करके काम करेगा। ये शोभा की बात है। वास्तव में ये जो वैदिक संस्कृति है इतना परफेक्ट है कि सबको बांध करके रखती है। जो लड़की कन्या अपने पिता के घर को छोड़कर आई, माँ को छोड़कर आई, भाई को छोड़कर आई, वहां पढ़ाई लिखाई की, खेली खाई पी, सब कुछ छोड़ करके आती है,
दूसरे के घर में। एक स्त्री का हमेशा दो परिवार से संबंध होता है, पिता के परिवार से और पति के परिवार से। तो पिता के परिवार को छोड़ करके बेचारी आई, यदि उसे आने के बाद इस घर की मालकिन नहीं बनाया जाएगा तो वो खिन्न रहेगी। पर पति के पास आकर के वो समझती है कि मैं हूं यहाँ पर, मेरा आदर है, मेरा अधिकार है। अन्यथा ये संबंध कैसे चलेगा? कोई ये भावना करे कि ये फ्री में दासी आ गई है, चलो घर की सेवा करो, बुहारो, कपड़ा साफ करो, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कोई पैसा नहीं देना पड़ा, दासी मिली, बल्कि दासी ने ही ऊपर से दहेज दिया, तिलक दिया। आज का बिल्कुल उल्टा जमाना है, पहले सब ऐसा नहीं होता था। तो कोई ऐसा मान लीजिए मूर्खता बस सोचे कि यह मेरी दासी बनी है, आई है, हमारी शरण में है, तो इसलिए इसको खटाओ, इससे काम लो, तो वो संबंध कितना दिन चलेगा? बेचारी अपने पिता के सुख को छोड़ करके आई है, तो उसे पति के द्वारा प्रचुर स्नेह मिलना चाहिए। ऐसा स्नेह मिलना चाहिए, ऐसा स्नेह कि उसे ऐसा पता चले कि मैं उस घर से भी अधिक सुखी हूं यहाँ। और इस सास का कर्तव्य है कि उसको अपनी जन्मी हुई बेटी से भी ज्यादा माने। इस सास लोगों को सीखना चाहिए, कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए। आजकल बहुत झगड़ा हो रहा है सास और पुत्र वधू में, अखबारों में देखा जाता है। कभी कभी सास इतनी कर्कश बोलती है, क्या लेकर के आई हो, तुम्हारे बाप ने क्या दिया है? अरे बाप रे, वधू दिया वही सबसे भारी वेतन है, लक्ष्मी है वास्तव में, घर में आई है। उसको उसके पास कभी ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए कि बेचारी का उत्साह हत हो, कभी नहीं बोलना चाहिए। ये सब व्यवहार की बातें हैं, लेकिन बहुत आवश्यक। तो मैं यह कह रहा था कि देखा जाता है कि संसार में जो पति पत्नी का संबंध कितना गाढ़ होता है, कितना एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। इस तरह का विश्वास भगवान से स्थापित करते हैं भक्त लोग, पूरा पूरा विश्वासास्पद। उसको सखा कहते हैं। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति इतना आसक्त थे, इतना विश्वास था, बिल्कुल निश्चिंत थे, कभी कोई चिंता नहीं होती थी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होना निश्चित हो गया तो दुर्योधन और अर्जुन गए सहायता के लिए कृष्ण के पास। पहले के क्षत्रिय इस प्रतीक्षा में रहते थे कि हमको कोई युद्ध के लिए बुलाएगा, तो सौभाग्य मानते थे। कृष्ण क्षत्रियों के सिरमौर हैं, तो ये दोनों गए। पहले दुर्योधन गया, अर्जुन गया, तो लंबी कथा है। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पहले छोटे उम्र के, छोटी आयु के लोगों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। जो अपने से छोटे हो उसकी इच्छा पहले पूरी करनी चाहिए, बड़े की बाद में। इसलिए अर्जुन पहले मांगेंगे क्या चाहते हैं। और भगवान ने अपनी शक्ति का विभाजन किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं अकेले रहूंगा एक पक्ष में, और चूंकि युद्ध मेरे स्वजनों में हो रहा है, मेरे हितैषियों में हो रहा है, इसलिए मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं अकेले रहूंगा, निहत्था, मैं केवल परामर्श दे सकता हूं, और दूसरे तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक अक्षौहिणी। पहले चांस दिया भगवान ने अर्जुन को, युद्ध होने वाला था, वहां सेना की जरूरत थी। और अर्जुन को जब चांस दिया गया और भगवान ने स्पष्ट कहा कि भाई मैं केवल खाऊंगा पीऊंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, सोच लेना। अब युधिष्ठिर महाराज ने तुमको भेजा है सेना के लिए ना, सहायता के लिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम चुनो क्या चाहते हो, सेना चाहिए कि मैं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हमको सेना की कोई जरूरत नहीं है, हमको आप चाहिए। तो जब दुर्योधन ये सुना तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा द्वारकानाथ, द्वारकाधीश सेनापति को आज्ञा दिया जाए, वो चले अब कुरुक्षेत्र की तरफ, आज्ञा दे दीजिए। वो तो बहुत खुश हुआ।
बाद में भगवान ने कहा अर्जुन से, ये महाभारत में लिखा हुआ है, अर्जुन तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? किस लिए आए थे हस्तिनापुर से यहां? मेरे पास किस लिए आए हो? उन्होंने कहा आपकी सहायता के लिए आया हूं। तो मैं तो सहायता करूंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा नहीं, तुमने मुझको क्यों चुना? तो अर्जुन कहते हैं मेरे लिए आपकी सहायता इतनी ही है कि आप मेरे साथ रहिए। जानते हैं आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं इन पृथ्वी के राजाओं की क्या बात है, इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य सबको मार सकता। आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरा इतना बड़ा बल होगा कि मैं संसार में किसी को भी मार सकता। आप मेरे साथ रहिए। और अंत में कहते हैं कृष्ण मुझे विजय की कोई परवाह नहीं है कि मेरी विजय हो या हार हो, कुछ भी, जीवन के किसी भी समय में मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। आप मेरे साथ हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी विजय है। जो अर्जुन ने इस तरह से भगवान का महत्व दिया तो भगवान ने भी अर्जुन के सामने सारे विश्व को झुका दिया। एक अर्जुन को मारने के लिए कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े महारथी आए थे और स्पेशल अस्त्र लिए थे, अमोघ। हम महाभारत में गिनते हैं 10-12 व्यक्ति ऐसे थे, सेनापति, महारथी, जो ये कहे थे दुर्योधन से कि हम अर्जुन को मारेंगे, हम मारेंगे, हमारे पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र है, ऐसा है, ऐसा है। कोई कहता था हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, कोई कहता था नारायणास्त्र है, कोई कहा ये अमोघ अस्त्र है, कोई गदा है, कोई कुछ है, मैं मारूंगा। तो अर्जुन को विश्वास था कि, दुर्योधन को विश्वास था कि इनमें से एक भी व्यक्ति समर्थ है मारने के लिए, फिर 10-12 मिल जाए तो कहना ही क्या। और अर्जुन को मारने के लिए उन लोगों ने सारा उपाय रच दिया, सारा अस्त्र छोड़ा बीच बीच में, लेकिन जिसके रथ पर भगवान है उसको कौन मार सकता था? भगवान सारथी का काम कर रहे थे। महाभारत पढ़ने पर पता चलता है कितने लोग मारने के लिए तैयार थे अर्जुन को। एक दिन की घटना है, एक बहुत बड़ा सर्प जिसका नुकसान किया था अर्जुन ने खंडोबन दाह के समय, तो वह आ करके और कर्ण के बाण में प्रवेश कर गया था, और कर्ण को पता था, और वह अमोघ रूप से बाण था। निश्चित अर्जुन का वध हो जाता यदि वह बाण लगा होता। तो वह बाण क्या था? बाण पूरा हलाहल विष का बना हुआ हो गया था सर्प की उपस्थिति से। तो थोड़ा भी कहीं लगता तो अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी, और वर भी प्राप्त था उसे। एक योद्धा को तुम निश्चित मार दोगे। तो अर्जुन नहीं समझते थे, अर्जुन युद्ध कर रहे थे कर्ण के साथ, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते थे। तो कर्ण ने बिल्कुल निशाना लेकर के अर्जुन के गर्दन पर वह बाण मारा, कंठ में मारा। भगवान ने देखा जो ही बाण का संधान कर रहा है और छोड़ने वाला है, तेहू उन्होंने इतना जोर से रथ पर मारा पैर से कि घोड़े घुटने टेक दिए, वो खड़े नहीं रह सके। घोड़े घुटने टेक दिए तो रथ डाउन हो गया, और इसके कारण अर्जुन का गला डाउन हो गया। वो बाण आया सर से और अर्जुन के मुकुट को गिरा करके चला गया, केवल मुकुट गिरा। अर्जुन की पराजय युद्ध में बस इतनी ही हुई है, न उनके शरीर पर एक भी बाण लगा, न कुछ भी हुआ, जबकि हजारों हजारों अस्त्र रोज गिरते थे अर्जुन पर। लेकिन जैसे नृसिंह भगवान की कृपा से प्रहलाद को अस्त्र नहीं छू सकते थे, वैसे अर्जुन को कोई भी अस्त्र टच नहीं किया। चारों तरफ तो महारथी भरे थे, चारों तरफ अस्त्र शस्त्र, और अर्जुन लक्ष्य थे मारने के लिए। सब इसी योजना में थे कि अर्जुन को मारना है, अर्जुन को मारना है। परंतु अर्जुन को बचाने वाला ऐसा है, कौन मार सकता था? राखे कृष्ण मारे के, नहीं मार सके। तो जो व्यक्ति सेना छोड़ करके और तिरस्कार करके कृष्ण को चुना है, तो कृष्ण भी अर्जुन को चुने। इसको कहते हैं विश्वासास्पद, इसको मित्रता कहते हैं। भगवान जब मित्र बनते हैं किसी का तो निहाल कर देते हैं और अनंत काल तक मित्रता निभाते हैं।
अनंत काल तक निभाएंगे, कभी ऐसे टूट नहीं जाएगा। इस संसार की मित्रता तो छीन हो जाती है, आज बहुत बन रहा है और कल बिगड़ जाता है, देखा जाता है। तो भगवान कहते हैं जैसा महम प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवनिष्ठम, और मैं जिनका गुरु बनता हूं उनके भोगों को, उनके स्वरूप को, शरीर को कैसे काल बाधित कर सकता है। मैं ही जिनका उपदेशक हूं, जिनका हित करने पर पड़ जाऊं, तो उस शिष्य भाव से संपन्न भक्त का कैसे कुछ नुकसान हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। और सुहृदो दैवम इष्टम, मैं ही जिनका सुहृद हूं, हित करने वाला हूं, और मैं ही जिनका इष्ट देव हूं, तो उनको जो भोग मिलता है, उनको जो शरीर मिलता है, वो कभी भी नहीं मरता है, कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं इस तरह का मैं सुख तो देता ही हूं, लेकिन इस लोक को, परलोक को और अपने अभिमति को सबको छोड़ करके, यहां तक कि पुत्र, मित्र, भाई, घर द्वार, काम धंधा छोड़ करके जो मेरी शरण लेते हैं, मैं उनका त्याग कभी नहीं करता हूं, बल्कि तान मृत्यु रति पा रहे, मैं उनको मृत्यु के पार पहुंचा देता हूं, मैं अपने घर में वैकुंठ में ले लेता हूं। और अब व्यतिरेक से भगवान बोल रहे हैं नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयम तीव्रम निवर्तते। मेरे अतिरिक्त अन्य किसी की शरण लेने पर भी भय नहीं जा सकता है, जन्म मृत्यु का भय नहीं जाएगा, क्योंकि मैं प्रधान का और पुरुष का ईश्वर हूं, मैं ही समस्त देहधारियों की आत्मा हूं। मेरी शरण में जो आता है वही जन्म मृत्यु को लांघ सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरे अलावा किसी देवता की, देवी की या किसी की शरण लेकर के कोई संसार सागर पार नहीं कर सकता है। स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं नान्यत्र मद भगवतः अन्यत्र न तीव्रम भयम निवर्तते। ये भय नहीं जाएगा। बहुत बड़ा भय है जीव को जन्मने का, मरने का। कितना बड़ा भय है कि एक दिन काल सब कुछ छीन लेगा, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, देह यहीं पर छूट जाएगा। ये बहुत बड़ा भय है और पता नहीं कहां जन्म मिलेगा, किस योनि में क्या स्थिति होगी। भगवान कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त अन्य किसी की शरण लेने पर जीव जन्म मृत्यु से नहीं बच सकता है, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सबका कंट्रोलर हूं। उसको बता रहे हैं मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये हवा जो चल रही है, पवन चल रहा है, मेरे भय से। यहां भय का अर्थ ऐसा नहीं कांप करके, भय का अर्थ है मेरे ऑर्डर में चल रहा, चलना ही है। नियम भगवान ने बनाया है, हवा को बहना है, चलना है। मद भयाद वाति वातो अयम, अयम वात, यह वात, यह हवा मेरे भय से चल रहा है, मेरे अनुशासन में चल रहा है। अन्यथा यदि कोई किसी से पूछे कि हवा का संचालन कौन कर रहा है, यदि आज मान लीजिए पुरवैया हवा चलने लगे तो क्या भारत सरकार फेर दिया? पश्चिमी हवा से पुरवैया बहा देना क्या सरकार का काम है कि उड़ीसा की सरकार का काम है? ये किसी का काम है हवा को डायरेक्ट करना, कब तेज हवा चलेगी, कब जोर से आंधी आएगा, कब सुनामी लहर आएगी, क्या ये सरकार के अधीन है? मद भयाद वाति वातो, मेरे भय से हवा बहती है। और सूर्यस तपति मद भयात, यह सूरज मेरे आदेश से तप रहा है, सारे जगत को आलोक दे रहा है और ताप दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ताप दे रहा है, ये मेरे भय से, ये मेरी व्यवस्था है। भगवान के वैभव को तो जरा देखिए, कंट्रोलिंग पावर को देखिए, क्यों लोग कोई दूसरे की शरण लेगा? इस तरह परम ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। सूरज मेरे भय से प्रकाश दे रहा है, सूरजस तपति मद भया। और कई हजार योजन
सूरज 1 सेकेंड में पार करता है, इतना तेज चलता है, बहुत तेज गति से सूरज चलता है। आजकल लोग कहते हैं सूरज नहीं चलता है, पृथ्वी चलती है। सूरज चलता है, ये कई पॉइंट के द्वारा सिद्ध किया गया है। सूरज चलता है, सब जगह प्रकाश देता हुआ बहुत तेज गति से। उनके सारथी का भी नाम है, उनके घोड़ों का भी नाम है, 12 स्कंद भागवत में लिखा गया है। और 12 महीने में 12 मिनिस्टर होते हैं जो सूरज के साथ चलते हैं। प्रकाश दे रहा है सूरज। सूरज को बनाया कौन? कोई आदमी थोड़े बनाया है। या दुनिया के लोग सूरज को हटाना चाहें कि अब बहुत प्रकाश हो गया, 1-2 महीने की रात बनाना चाहिए लगातार। क्या कोई कर सकता है? सूरज उगेगा, किसी का पावर नहीं है उसको रोकने का, और सूरज डूब जाएगा, किसी का पावर नहीं है उसे रोकने का, डूब जाता है। दूसरे के आदेश से चल रहा है, और वो है भगवान विष्णु। विष्णु के आदेश से सूरज तप रहा है। और वर्षतीन्द्रो, इंद्र वर्षति, इंद्र भगवान के भय से वर्षा करते हैं। दहत्य अग्नि, अग्नि भगवान विष्णु के भय से जल रहा है। और मृत्युश्चरति मद भयात, और मृत्यु देवता मेरे भय से सबको मारता है, मरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दे मरना सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन वो मृत्यु देवता जो है वो कृष्ण के अधीन है। उन्होंने नियम बना दिया है कि इतनी उम्र हो जाने पर यहाँ इस स्थिति में कर्म फल रजिस्टर पढ़ कर मारा करो, अगर छोड़े तो ठीक नहीं होगा, तुमको ही मार दूंगा एज श्योर एज डेथ, एकदम टाइम से मृत्यु मारता रहता, कोई बच नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे भय से ही प्रकृति चल रही है, मेरे ऑर्डर में, मेरे अनुशासन में, तो मेरा भजन करना चाहिए। और जो मेरा भक्त है उसको जब मैं कोई वस्तु दूंगा, भोग दूंगा, शरीर दूंगा, वो कैसे नष्ट हो सकता है? वो सदा रहेगा। ज्ञान वैराग्य युक्ते न भक्ति योगे न योगिनः क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम। किस उपाय से योगी जन, भक्त जन मेरे पास आते हैं? तो कहते हैं भक्ति योगे न, भक्ति योग से योगिनः में पाद मूलम प्रविशन्ति। भक्ति योग से भक्त मेरे धाम में आते हैं, मेरे चरण कमल में आ जाते हैं। कैसी भक्ति? ज्ञान वैराग्य युक्तेन, जिस भक्ति में ज्ञान है, वैराग्य अपने आप है। भक्ति जब भगवान के चरणों में की जाती है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जता है तुम। भक्ति योग के द्वारा भक्त जन मेरे अभय चरण कमल में आ जाते हैं। अतः इस अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान सिद्धांत बताते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम् स्थिरम्। हे मां, इस लोक में किसी भी मनुष्य के लिए एक ही लक्ष्य है, एक ही सबसे बड़ा लाभ है, कल्याण का स्वरूप है, या कल्याणकारी साधन है, या साध्य है, एक ही, इतना ही कि तीव्र भक्ति योग करके अपने मन को मुझ में अस्थिर कर देना। मेरे रूप में, मेरी लीला में मन फंस जाए और न जाए, यही है परम लाभ। मनोमयी अर्पितम स्थिरम, मन चारों तरफ से हटा करके मेरे रूप में, मेरे गुण में, लीला में लग जाए, बस यही है जीवन का लाभ, यही है सबसे बड़ा कल्याण। अब ये कैसे होगा? भक्ति योग से होगा। तीव्रेण भक्ति योग है ना, और फास्ट भक्ति योग, मतलब प्रेम से और निरंतर भक्ति करके मन को मुझ में समाहित कर देना, लगा देना मेरे रूप में, यही है जीवन का फल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्री भगवान उपदेश दिए। मैं बहुत संक्षेप में भगवान के उपदेशों का वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से इसका वर्णन किए। तो ग्रंथ ही है, ये ग्रंथ है देहूति पुत्र भगवान श्री कपिल देव का शिक्षामृत। एक अध्याय इसमें है, 25वां अध्याय। भक्तों को चाहिए कि वे इसको पढ़ें, विचार करें। और यह मंच छोड़ने से पहले मैं आप सभी श्रोता भक्तों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप इस कथा में आए। आपने मेरा उत्साह बढ़ाया। और जैसा श्री गौर नारायण महाराज ने कहा, तो मेरी प्रशंसा कर रहे थे बहुत, जिसके योग्य मैं नहीं हूं, लेकिन मैं उनके नम्र भाव को देख करके बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने निरंतर 7 दिन यहां श्रवण किया और उनके आने से और लोगों का भी बहुत उत्साह बढ़ा। तो उनको भी भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं। और भुवनेश्वर इस्कान के परिचालक वृंद सबको मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत आग्रह करके यह प्रोग्राम किया। मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ के भक्त मुझ पर अपना अधिकार समझते हैं। कहते हैं महाराज आना ही है, आना ही है प्रोग्राम करना। मैं कहा ठीक है भाई, आना है। तो जैसे कृष्ण गति प्रभु और आत्माराम प्रभु और मदन मोहन जी, ये लोग बीच बीच में बात करते रहते थे। कभी कभी किसी को संदेह भी होता था कि आएगा कि नहीं है। बीच में कई बार ऐसा प्रस्ताव जाता था, लेकिन मुझे तो आना ही था। इन भक्तों से साल भर में एक बार मिलन होता है, दर्शन होता है, और अपने इष्ट देव भगवान जगन्नाथ जी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो बहुत बड़ा भाग्य है। विशेष बात यह है कि इस प्रदेश को, बंगाल और उड़ीसा को, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण न्यास से, चरण धूलि से और निवास से इसको धन्य किया। जन्म लिए बंगाल में और रहे उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में। वही जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के इस भूमि को अतिशय पावन किए हैं, अतिशय पावन। और हमने देखा है कि यहाँ लोगों में जगन्नाथ जी के प्रति सहज भाव है, सहज प्रेम है। एक बार मैं देखा सरकारी बस में भी जगन्नाथ जी का फोटो लगा। ये सब जगह जगन्नाथ। हम दूसरे प्रदेश में देखते हैं, ऐसे निगेटिव बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं बस में रखे हैं तो केवल शिव जी की मूर्ति अथवा काली जी का जीभ निकाला हुआ मूर्ति बस है। लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी के बिना कोई शोभा ही नहीं। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भक्तों का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसी भूमि में आप जन्म लिए। और यह भी बहुत बड़े भाग्य की बात है, जैसे गौर नारायण महाराज ने कहा कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कान मंदिर स्थापित है, जहाँ पर भगवान के भक्ति का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रचार किया जाता है। बहुत बड़े भाग्य की बात है। इस कार्यक्रम में, इस भागवत सप्ताह में जिन सुकृति लोगों ने कुछ भी सहायता किया है, वास्तव में भगवान जगन्नाथ जी के कृपा के पात्र।
बहुत शुभ काम है। किसी के भीतर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भर देना, कुछ सुना करके, कुछ खिला करके, ये वातावरण देना, धन की यही सार्थकता है। धन तो सब जगह खर्च होता रहता है, लेकिन भगवान का प्रेम बढ़ाने वाला कार्य किया जाए तो यह जीव का सच्चा उपकार है। तो जिन लोगों ने भी धन से और शरीर से, अपनी वाणी से या शुभ मनोभावना से भी इसमें सहायता किया है, उनको भूरी भूरी धन्यवाद है। और जो अपने घर से आते थे कथा सुनने के लिए, भगवान से प्रेम है इसीलिए आते थे, नहीं तो आज के इस भिन्न आकर्षण के युग में आदमी दूसरे जगह जाएगा, कहीं टीवी देखने या और पार्टी में, क्लब में। लेकिन 7 दिन इस तरह से भागवत कथा में आने का मतलब है भगवान का आदर किया गया, भगवान का यह सम्मान है। तो जिन लोगों ने भी इस प्रकार का सम्मान कृष्ण को दिया है, श्रीमद् भागवतम को दिया है, अर्थात जो श्रोता बन करके यहाँ आए, भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हो, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ जी कृपा करते रहें कि ऐसा आयोजन होता रहे जिससे भक्तों का उत्साह बढ़े। और हमारे प्रवचन में हमारे दुर्मुख से कुछ भी